गई है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद की समाप्ति के बाद द्वितीय पाद साधन पाद क्रिया योग का उपदेश किया गया है। तपा स्वाध्याय येशेश्वर प्रणिधानी क्रिया योगा, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है। समाधि पाद अर्थात योग दर्शन का प्रथम पाद उन साधकों के लिए है जिनका चित्त तथा पिछले संस्कार पूर्व जन्म से शुद्ध, निर्मल तथा विरक्त है। यदि फिर भी योगी में बहुत न्यूनताएं अवशेष रह गई हैं तो उनके लिए मैत्री, करुणा, प्रसन्नता और उपेक्षा आदि साधनों के द्वारा चित्त निर्मल एवं पवित्र कर आगे प्रगति की जा सकती है। प्रथम पाद समाधि पाद के उपदेश केवल उन साधकों के लिए हैं जिनके चित्त समाहित है, पर जिनके चित्त समाहित नहीं है और जो विक्षिप्त चित्त वाले हैं या जिनके चित्त डांवाडोल हैं, उनके लिए भी समाधान है। समाधि पाद केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिनके चित्त स्थिर हैं। हमने द्वितीय पाद में उन लोगों के लिए भी साधन बताए हैं जो जिज्ञासु तथा असमाहित चित्त वाले हैं। ऐसे अस्थिर, चंचल और बहिर्मुखी चित्त वाले लोगों के लिए साधन पाद उपयोगी हैं। योगाश्चित वृत्ति निरोधा, योग नाम है चित्त वृत्तियों के निरोध का। जिनको ये वृत्ति निरोध भी असंभव प्रतीत होता है, उनको अभ्यास और वैराग्य करने का आदेश है। वो अभ्यास तब जड़ पकड़कर सुदृढ़ होता है जब उसे सतत दीर्घ समय तक किया जाए। ये वैराग्य वशीकरण वैराग्य कहलाता है, अर्थात ये अपर वैराग्य है। जिनके लिए ये अपर वैराग्य भी कठिन प्रतीत होता हो तो उनके लिए प्रभु के वाचक ओम नाम के जप और अर्थ भावना करनी चाहिए। जिसके लिए आसन और प्राणायाम में भी मन चंचल बना रहता है, प्राणवायु को बाहर रोकने और भीतर धारण करना भी कठिन प्रतीत हो, तथा समाधि और उसके भेद संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, फिर वितर्क, निवितर्क, सविचार, निर्विचार और फिर चारों संप्रज्ञात समाधि और इनके आगे असंप्रज्ञात समाधि है, उनको भी करना तो दूर, इसके बारे में सुनकर ही उनका सिर घूमने लगता है। ऐसे डामाडोल, अस्थिर और समाहित चित्त वालों के लिए हमारे पास जो साधन है वो है क्रिया योग, जिसका वर्णन योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद में किया गया है। और जो समाहित चित्त वाले साधक होते हैं और जिसका चित्त पहले से शुद्ध होता है, जिनमें वैराग्य की भावना विद्यमान रहती है और जिनकी योगाभ्यास में भी रुचि रहती है, ऐसे समाहित चित्त वाले साधकों के लिए योग के अंतरंग साधकों अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि रूप साधनों के अनुष्ठान में सहज प्रवृत्ति हो जाती है। परंतु विक्षिप्त चित्त वाले, अस्थिर चित्त वाले साधकों को अंतर साधनों में प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे साधकों को चाहिए कि वो पहले योग के बहिरंग साधना का अनुष्ठान करें तथा अपने चित्त को शुद्ध और पवित्र बनाएं। बहिरंग योग में साधनों में से जो 3 अन्य साधन क्रिया योग हैं, ये तीनों मिलकर क्रिया योग कहलाते हैं। आचरण व्यवहार ही जिसमें योग साधना बन जाए वो क्रिया योग है। इस क्रिया रूप बहिरंग योग के साधनों में साधकों को आसन सिद्धि की जरूरत नहीं, प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने की भी अपेक्षा नहीं। इस क्रिया योग में तो जीवन ही एक प्रकार से योग साधनामय बन जाता है। साधक के सभी क्रियाकलाप, खान पान, रहन सहन, बातचीत, उठना बैठना, सोना, सब कुछ साधनामय बन जाता है। अगर इस बहिरंग साधन रूप क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को साधक भक्ति और प्रेम से करता रहेगा तो शनैः शनैः उस अस्थिर और डामाडोल चित्त वाले साधक में भी योग के अंतरंग साधनों अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि में रुचि बढ़ने लगेगी और क्लेश समाप्त होने लगेगा। अतः इनका क्रिया योग का नाम देकर पृथक से वर्णन किया गया है। इसमें वो प्रथम तप करें, दूसरा उन्हें चाहिए कि वो स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, विद्याविदों, ज्ञानविदों, अनुभवविदों तथा साधनाविदों के पास जाकर उनसे कुछ सुनते पूछते रहें, कुछ समझते रहें। क्रिया योग का ये दूसरा साधन स्वाध्याय भी शनैः शनैः उनमें समाधि की भावना को उत्पन्न कर देगा। क्रिया योग के तृतीय साधन ईश्वर प्रणिधान के अनुसार साधक ईश्वर का अनन्य भक्त बनकर
जीवन के सभी वर्गों को ईश्वर के प्रति अर्पण करते हुए फल की भी मन में आकांक्षा नहीं करे, जिससे धीरे धीरे उसमें समाधि की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। क्रिया योग के प्रथम भाग तप के संबंध में कहा गया है, सात पस्विमो योग सिद्धार्थार्थ। जो तपस्वी नहीं है उस अतपस्वी का योग सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनादिकाल से पुण्य अपुण्य कर्मों, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष आदि क्लेशों की वासनाओं से पूर्ण जो चित्त की अशुद्धि और अपवित्रता है, वो बिना तप के नष्ट नहीं हो सकती। अतः योग कार्य के सिद्धि प्राप्ति हेतु जीवन में तप का विशेष महत्व है। योग मार्ग में बिना इसके साधक गति और प्रगति नहीं कर सकता है। तप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक साधना तप के अंतर्गत आती है। एक, तप अपनी सामर्थ्य से अधिक ना करें, और दूसरी बात, तप ऐसा होना चाहिए जो चित्त को सदा प्रसन्न रखे। वो किसी भी प्रकार से मन को अशांत करने वाला ना हो। यथार्थ को ग्रहण करना, सत्य मानना, सत्य बोलना, वेद आदि सत्य का सुनना, अधर्माचरण ना करना, योग आदि इंद्रियों को दुष्टाचार से रोककर श्रेष्ठाचार में लगाना, क्रोध परित्याग, शांत रहना, विद्या तथा शुभ गुणों का दान करना, योगाभ्यास, प्राणायाम तथा ब्रह्म की उपासना करना, ये सब कार्य तप कहलाते हैं। नंबर 2 है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्रिया योग का द्वितीय अंग है। स्वाध्याय शब्द का पहला अर्थ है सु, अध्ययनम स्वाध्यायाय। स्वाध्याय उसे अध्ययन को कहते हैं जो उत्तम और श्रेष्ठ हो। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्व, और अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अर्थात अपना चिंतन मनन करना। इस दूसरे शब्द के अनुसार साधक को चाहिए कि वो अपने संबंध में आत्मा के विषय में अध्ययन करे, तभी उसे अपने जीवन का यथार्थ ज्ञान होना संभव है। स्वाध्याय शब्द का तीसरा अर्थ है स्व, धन, अध्ययन, जाति संबंधी, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, पौत्रादि के संबंध में सोच विचार करना आदि। ये स्वाध्याय शब्द का तीसरा अर्थ हुआ। स्वाध्याय शब्द का चतुर्थ अर्थ है सोना, चांदी, कपड़े, धन दौलत, जमीन जायदाद, बगीचे, खेत, मकान, दुकान आदि सभी प्रकार के धन वैभव के संबंध में पढ़ना, सुनना और सोच विचार करना आदि। इस प्रकार वेद शास्त्रों को पढ़ने, सुनने और समझने से मनुष्य का जीवन शरह शरह सुधरने लगता है। स्वाध्याय के दूसरे अर्थ के अनुसार निज की आत्मा का बोध होने लगता है। इसका अध्ययन आत्मा का अध्ययन कहलाता है। उसे बोध होने लगता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो इस जगत में क्यों आया है, वो क्या कर रहा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मरने के बाद कहाँ जाता है। वो अन्याय से हटकर न्याय में प्रवृत्त होता है, असत्य से पृथक होकर सत्य में प्रवृत्त होता है, हिंसा से हटकर अहिंसा में प्रवृत्त होता है। वो इस मार्ग पर चलकर साधक योगी बन जाता है। स्वाध्याय के तीसरे अर्थ के अनुसार साधक जब अपने संबंधियों के बारे में, बंधु बांधव के बारे में, जैसे पति, पुत्र और पौत्रों, इनके बारे में सोचता विचारता है कि उनके राग मोह में फंसकर उनके लिए नाना प्रकार के पाप करता है, धोखाधड़ी करता है। ये स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि आखिर हमारे कब तक के साथी हैं। मनुष्य अकेला ही उत्पन्न होता है और मृत्यु के बाद अकेला ही संसार छोड़कर चला जाता है। केवल धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य के साथ जाता है। स्त्री, घर द्वार तथा संगी साथी अधिक से अधिक शमशान भूमि तक साथ जाएंगे, पर अंत में वो भी मृतक देह का क्रियाक्रम करके घर लौट आएंगे। उसके द्वारा अर्जित सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। इस प्रकार स्वाध्याय करने से अपना सच्चा साथी धर्म ही साथ रह जाएगा। मोहपाश तथा आसक्ति से दूरी बनने लगेगी। तब हम छल कपट नहीं करेंगे, धर्मानुसार आचरण करने लगेंगे तथा जो भी धर्माचरण से उपलब्ध होगा उसी में संतोष करेंगे। हमारी मुख्य गलती यह है कि हम सभी दूसरों का ही अध्ययन करते हैं, हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के कर्ता महर्षि व्यास जी लिखते हैं, मोक्ष की ओर ले जाने वाले शास्त्रों के पढ़ने, सुनने और चिंतन मनन करने को स्वाध्याय कहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि स्वाध्याय करने वाले को अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाती है और साधक का जीवन कृत्य हो जाता है। नंबर 3, ईश्वर प्राणिधान। क्रिया योग का तीसरा अंतिम भाग ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर अर्थात
उस परम गुरु परमात्मा में अपने संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर देना तथा कर्मों को भली भांति पूरा कर उनके फल की इच्छा का परित्याग कर देना। इस प्रकार तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान यानी शरणागति से योग की क्रिया आरंभ होती है। योग सूत्र 1.21 में प्राणिधान का अर्थ दिया गया है, जिसमें ईश्वर के प्रति स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देने को भक्ति विशेष कहते हैं। ईश्वर के प्रति अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देने पर मनुष्य की समाधि सिद्ध हो जाती है। टिप्पणी: ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर शब्द की व्याख्या करते हुए और उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ठा पुरुष विशेष ईश्वरा 1.24, अर्थात क्लेश कर्म, कर्मों के फल और वासनाओं से असंबद्ध अन्य पुरुषों से विशेष चेतन ईश्वर है। अर्थात अधिकार आदि पांचों क्लेश, कर्म, विपाक अर्थात उन कर्मों के फल के अनुरूप बने संस्कार से बनी हुई वासनाओं से सर्वथा अछूता रहता है, जो बहु पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी 5 क्लेशों, शुभ अशुभ, दृष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे कर्मों तथा उन कर्मों के विपाक फल तथा उन कर्म फलों के आधार पर बने संस्कारों से बनी हुई वासनाओं से जो सदा पृथक है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात ईश्वर क्लेश, कर्म, कर्मों के फल तथा वासनाओं से असक्त होता है। पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरुष आत्मा जीवात्मा और दूसरा पुरुष विशेष ईश्वर यानी परमात्मा। पुरुष आत्माएं, जीवात्माएं अनेक हैं और पुरुष विशेष ईश्वर यानी परम पुरुष एक है। पुरुष जीवात्मा अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश रूप क्लेशों से, शुभ अशुभ कर्मों से, उन कर्मों के विपाक फलों से और उन फल भोग के आशयों से संबंधित वासनाओं से लिप्त रहता है, परंतु वो परम पुरुष परमात्मा इन सब से सर्वथा अछूता है। इसलिए परम पुरुष परमात्मा को परमेश्वर कहते हैं। पुरुष जीवात्मा अपनी वासनाओं के कारण स्थूल सूक्ष्म शरीरों के बंधन में आता है और फिर साधना, योगाभ्यास आदि के द्वारा बंधनों से मुक्त भी हो जाता है, परंतु अन्य पुरुषों से विभिन्न परमात्मा कभी भी इन बंधनों में नहीं आता है, क्योंकि वो सर्वथा सदा मुक्त है। वो पुरुष जीवात्मा अल्पज्ञ है, उपदेश्य है, पर परमात्मा सर्वज्ञ है और वेद ज्ञान का उपदेश भी है कि परमात्मा सदा एक रस रहता है। ये जीव जब तब योगाभ्यास आदि के द्वारा यद्यपि मुक्त भी हो जाता है और ब्रह्मवत परमात्मवत सत चित आनंद भी हो जाता है, पर मुक्त अवस्था में ब्रह्माविद ब्रह्मौव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवत आनंद युक्त रहने पर भी वो इस सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय करने वाला कभी नहीं बन सकता, जबकि वो ईश्वर ऐसी और अनेक विशेषताओं के कारण इस सामान्य पुरुष एवं जीवात्मा की अपेक्षा पुरुष विशेष कहलाता है। ये सामान्य पुरुष जब इन पूर्ण ज्ञानियों, सन्यासियों, योगियों से जब तब योगाभ्यास साधना आदि की विधि सीखकर इन बंधनों से मुक्ति पाकर मुक्त होना चाहते हैं, तब वो सद्गुरु शिक्षक पथ प्रदर्शक होते हैं। पर उन सद्गुरुओं पथ प्रदर्शकों को भी यह काल रूपी तलवार समाप्त कर देती है, परंतु जो परमात्मा है उसे काल रूपी तलवार कभी नहीं काट सकती, इसलिए वो गुरुओं का भी गुरु कहलाता है। ऐसे सर्वथा पुरुष विशेष परम पुरुष परमेश्वर द्वारा अपने संपूर्ण कर्मों को अर्पण करना और कर्म फलों की इच्छा का सर्वथा परित्याग कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। जब साधक अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को उस परम गुरु परमेश्वर में समर्पित कर देता है, तब उसके सारे कर्म अपने न रहकर उस प्रभु के कर्म बन जाते हैं। फिर उनका अच्छा बुरा जो भी फल मिलता है वो फिर प्रभु के प्रति समर्पित कर्मों का फल होता है, उसके अपने कर्मों का ध्यान नहीं होता है। फिर अच्छे बुरे फल में आसक्ति नहीं रहती है। उन कर्मों के आधार पर होने वाले मान अपमान, आदर निरादर, प्रेम घृणा, हानि लाभ में फिर उसे कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है। वो आत्मा के समान हानि लाभ, दुख सुख, राग द्वेष, आदर अनादर, अपेक्षा उपेक्षा से ऊपर उठकर सर्वत्र स्वच्छंद विचरता है। संसार की कोई भी क्रियाकलाप फिर उसमें उथल पुथल उत्पन्न नहीं करती है। कोई उसे सुखी दुखी नहीं कर सकता है।
सचमुच ईश्वर को अपने को अर्पण करने के उद्देश्य से किया जाने वाला साधक का प्रत्येक व्यवहार दिव्य होता जाता है। ध्यान रहे, प्रभु तुम्हारे खोटे कर्मों को कभी स्वीकार नहीं करता। स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का फल क्या है? इसका उत्तर पतंजलि के निम्न सूत्र में है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कर्णथश्च, अर्थात समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को दुर्बल करने हेतु, अर्थात ये क्रिया योग समाधि की भावना को सिद्ध करने तथा अविद्या क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए किया जाता है। इसके सतत अभ्यास से साधक में समाधि की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो इस क्रिया योग के यथापूर्वक अनुष्ठान का बहुत दृष्ट फल है कि ये अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष आदि क्लेशों को अत्यंत सूक्ष्म कर देता है। विवेक, ज्ञान सभी अग्नि से दग्ध बीज के समान क्लेशों के साधन नए क्लेशों को पुनः उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और रात दिन चित्त पुरुष की मित्रता और प्रेम का बोध कराने वाली उस बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसी सूक्ष्म बुद्धि फिर अपने कारणों में विलीन हो जाती है और पुरुष मुक्त होकर परम आनंद में निमग्न रहता है, उस प्रभु में सदा लीन रहता है। यही क्रिया योग का फल है। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जब ईश्वर प्राणिधान से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है तो अन्य योगांगों का अनुष्ठान क्यों किया जाए? इसका समाधान यह है कि योग के अन्य अंग ईश्वर प्राणिधान के सहायक हैं। उनके अनुष्ठान के बिना ईश्वर प्राणिधान नहीं हो सकता है और ईश्वर प्राणिधान के बिना अन्य योगांगों का पालन भी नहीं हो सकता है। पर इतना ध्यान रखना होगा कि ईश्वर प्राणिधान समाधि प्राप्ति का विशेष साधन है। इन तीनों क्रियाओं को योग कहा गया है। वृत्तियों के निरोध को भी योग कहते हैं। ये तीन क्रियाएं योग के साधन हैं। इनके अनुष्ठान से ही वृत्ति निरोध संभव है। इसलिए साधन और साध्य में अभेद मानकर क्रिया योग को योग नाम से कहा गया है और इनके आचरण से योग की सिद्धि होती है। अतः इन साधनों को योग कहा गया है। क्रिया योग समाधि को उत्पन्न करता है तथा क्लेशों को निर्बल बनाता है। प्रत्येक साधक को अविद्या के प्रति सावधान रहना होगा। अष्टांग योग के आचरण से अविद्या का नाश होता है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन क्लेशों की जननी अविद्या है। अविद्या होने पर ये क्लेश अस्तित्व में आते हैं। इन क्लेशों की 5 अवस्थाएं हैं: प्रमुख, तनु, विच्छिन्न, प्रदार और दग्ध बीज भाव। अविद्या एक क्लेश है। मनुष्य का ये शरीर अनित्य है। अविद्या के कारण व्यक्ति इसको नित्य समझता है। अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा जानना विद्या है। मन, वाणी और शरीर से तथा 8 अंग के आचरण से अशुद्धि का नाश होने से ज्ञान का विकास होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग कहे गए हैं। इन अंगों में समाधि को भी योग का अंग बताया गया है। 1. यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये 5 नियम कहलाते हैं। आसन, स्थिर सुखामासनम 146, अर्थात जो स्थिर और सुखदायी है वो आसन है। जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुखपूर्वक हो वो आसन कहलाता है। आसनों के अनेक भेद हैं। शारीरिक समस्त चेष्टाओं को रोक देने और परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। वो प्राणायाम वाक्य वृत्ति, अभ्यांतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा जाना हुआ लंबा और हल्का होता है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम चतुर्थ प्राणायाम है। नंबर 4, प्राणायाम। प्राणायाम के अनुष्ठान से धारणाओं में मन लगाने की योग्यता हो जाती है और योगाभ्यासी जहां कहीं भी मन को रोकना चाहे वहां रोकने में समर्थ हो जाता है। नंबर 5, प्रत्याहार। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो इंद्रियां भी रुक जाती हैं। ये प्रत्याहार कहलाता है। नंबर 6, धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा। किसी स्थान पर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। धारणा से मस्तिष्क आदि स्थानों में मन लगाने की योग्यता हो जाती है। धारणा के 2 स्थान हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। धारणा का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक है ईश्वर प्रार्थना और उपासना, दूसरा है किसी पदार्थ को जानने के लिए ध्यान।
ध्यान का अर्थ किसी एक विषय को धारण करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। सांख्य दर्शन भी कहता है, ध्यानम निविष्यम मना, मन का निविष्यम हो जाना ध्यान है। 8 समाधि। समाधि अवस्था में ध्यान गौण हो जाता है। यह ध्यान है केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला और अपने ध्यानात्मक स्वरूप से शून्य बना जैसा, अर्थात ज्ञान रूप से गौण हुआ समाधि है। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है और इसी वृत्ति निरोध का नाम समाधि है। वृत्ति निरोध अथवा समाधि के प्रमुख 2 भेद हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था से परवैराग्य उत्पन्न होता है। परवैराग्य से संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, उससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये उपरोक्त 5 बहिरंग साधन कहे गए हैं। अनेक प्रसिद्ध योगाचार्य हुए हैं, उनमें शिव, दत्तात्रेय, महर्षि याज्ञवल्क्य, योगी भृतहरि, योगी गोरखनाथ, कबीर, श्यामाचरण, लाहिरी, लंग स्वामी, मन योग के आचार्य देवर्षि नारद, महर्षि अगिंद्रा, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, भारद्वाज, गर्ग, शांडिल्य, वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति, शुक्र आदि अनेक मनीषी जनों के उल्लेख पाए जाते हैं। मन योग की 16 अंगों वाली एक लंबी परंपरा का वर्णन भी भारतीय साहित्य पर मिलता है। योग की महत्ता को प्राचीन युग से स्वीकार किया गया है और ये कहा गया है कि योग से धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है। शंकराचार्य भी योग बल उपासक के हैं। वो जिस कारण अद्भुत रूप से अपने जीवन में धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, 84 सिद्धों और नाथ संप्रदाय का भी योग के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। अनादिकाल से अनात्म विषयक वृत्ति का जो संयोग हुआ है, उसका वियोग करके आत्म स्वरूप में वृत्ति का संयोग करना ही योग कहलाता है। यही सब साधनों का अंतिम ध्येय है। भगवान शंकर ने तो पार्वती से यहां तक कहा है, ज्ञानिष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञोपि जितेन्द्रिय बिना योगेन देवोपि न मोक्षम लभते प्रिय। कोई मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिष्ठ और जितेंद्रिय क्यों ना हो, वो बिना योग के मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता है। योग के उपरोक्त मनीषियों में महर्षि पतंजलि का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उनके द्वारा प्रणीत योग सूत्रों का प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक हुआ है। ऋषि पतंजलि ने योग को 4 भागों में विभक्त किया है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। साधनपाद के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की भी विशद चर्चा की है। योग के 8 अंग होते हैं। उन्होंने इन 8 अंगों की चर्चा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के नाम से ही की है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो महर्षि पतंजलि योग ही अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रस्तुत पुस्तक का मूल विषय है। इन 8 अंगों की विशद चर्चा इस पुस्तक के 8 अध्यायों में विस्तार पूर्वक की जाएगी। यद्यपि इस गीता का मुख्य उद्देश्य सिद्धियों को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न करना नहीं है, फिर भी ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अष्टांग योग के परिपालन में हमारा मुख्य उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त करना ही है। इस अष्टांग योग को बच्चे, जवान, बूढ़े, प्रत्येक वर्ग के लोग कर सकते हैं। अष्टांग योग के प्रथम 2 साधन यम और नियम को समाज में सामंजस्य स्थापित करने और मनुष्य का चारित्रिक विकास करने के लिए ही है। यम के 5 नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिनकी विशेष चर्चा आगे के अध्यायों में की जाएगी, जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। ऋषि पतंजलि ने हमारे अनुपालन के लिए 5 प्रकार के नियमों को भी बताया है, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, जिसमें क्रिया योग का भी वर्णन है। इनके द्वारा समाज में अद्भुत समरसता आ जाती है। इन नियमों के विवरण पर आगे अध्यायों में विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। अष्टांग योग का परिपालन सभी साधकों के जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लाने में सक्षम है। इस प्रकार अष्टांग योग साधनों का बहुत महत्व है।